बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शायान मैथमेटिक्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी। ऑलरेडी हमने 7 फिज़िक्स का स्टार्ट किया हुआ है और एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं 7.2, जो कि एग्ज़ाम्स के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जस्ट हम सिलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कि हमारे पास जो सिलेक्टिव एग्जांपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती हैं तो वो हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी लिख लिया है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम हुज पीरियड एज 1.0 सेकंड एट अ प्लेस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम हमें दी हुई है, हुज इज इसका पीरियड टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है सेकंड्स में, और ग्रेविटी की वैल्यूज़ यहाँ पे हमें दी हुई है, एंड व्हाट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम, और फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लेंथ यहाँ पे फाइंड करेंगे और हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी। तो हमने सबसे पहले क्या लिखना होता है, सबसे पहले हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना होता है। सॉल्यूशन के अलावा हमने यहाँ पे गिवन डेटा लिखना होता है। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रही हूँ। सॉल्यूशन में हमने गिवन डेटा लिखना होता है। गिवन डेटा अब कहाँ से आता है, वी नो दैट, मैंने आप लोग को बताया है कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल गिवन होता है तो उससे हमने स्टेप बाय स्टेप ऐसी चीज़ें लेनी होती है कि हमें लेंथ का पता होना चाहिए एंड पीरियड का, मतलब वहाँ पे उनके मतलब यूनिट्स लगाने होते हैं और उनको मतलब सैम्पल्स उनकी लगानी होती है। ठीक है, तो ये गिवन डेटा में सबसे पहले हमने क्या लिखना है। गिवन डेटा में हमें दिया हुआ है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड हमारे पास कितना है कि हमारे पास 1.0। ठीक है, तो t इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1.0 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे t मैंने राइट कर लिया। t के बाद हमने क्या लिखना है, g की वैल्यू। ठीक है, ग्रेविटी इज इक्वल टू, और आप ये देखें ना, ग्रेविटी की जो वैल्यूज़ है हर जगह कांस्टेंट है, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। हमारे पास जो जो न्यूमेरिकल यूज़ हो रहे हैं ग्रेविटी की कांस्टेंट वैल्यू है 9.8। ठीक है, जैसे कि पाई की वैल्यू है 22/7 एंड 3.14, तो ये हमारे पास इसकी भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कभी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो गिवन डेटा में मैंने ये पार्ट्स लिख लिए एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने टू फाइंड आउट क्या करना है। तो यहाँ पे मैं टू फाइंड की हेडिंग डाल दूँगी। टू फाइंड हमने फाइंडिंग डेटा कौन सा लिखना है तो वो मैं आप लोग को बताते चलूँ। सबसे पहले हमने लिखना है लेंथ, हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया ये न्यूमेरिकल तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि व्हाट शुड बी द लेंथ। ठीक है, इसकी लेंथ क्या होगी एंड व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम, इसकी लेंथ क्या होगी और पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो फ्रीक्वेंसी हमने f से कंसीडर करना है, तो ये भी फाइंड आउट करनी है। तो ये दो पार्ट्स हमने फाइंड कर लिए करने हैं, इसका फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, कैलकुलेशन। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन को राइट कर लिया एंड कैलकुलेशन को राइट करने के बाद मैंने फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, हम यूजिंग द फार्मूला टाइम पीरियड का हमने t इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, L/G। ठीक है, एंड इसका √2। तो ये हमारे पास फार्मूला है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, बोथ साइड इसको स्केलिंग कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बोथ साइड स्केलिंग। ठीक है, बोथ साइड हमने इसको स्केयर में ले लेना है। तो स्केलिंग भी लेने के बाद हमने इसका स्टेप्स नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती चलूँ। तो ये फार्मूला तो मैंने ऑलरेडी राइट कर लिया है, इक्वल टू 2 पाई L/G। इसको हमने बोथ साइड स्केयरिंग लिया है। ठीक है, स्केयरिंग में अगेन ले रही, यहाँ पे लिख रही हूँ स्केयरिंग। तो यहाँ पे हमने लिखा t स्केयर एंड 2 2 ज़ा 4 पाई का स्केयर। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिया इसका ब्रैकेट मतलब ओपन किया हमने। अगर हम बोथ साइड स्केयरिंग तब लेते हैं जब हमारे पास जैसे मरबा कैंसिल होता है, तो यहाँ पे L/G जस्ट ऐसे ही आएगा एंड यहाँ पे हम स्मॉल ब्रैकेट्स डाल देंगे। स्मॉल ब्रैकेट डालने के बाद इस प्रोसेस को चेक करेंगे कि हमने फाइंड आउट क्या करना था। तो वी नो दैट हमने जो फाइंड करना था लेंथ करना था। ठीक है, लेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो लेंथ हमारे पास गिवन है, तो लेंथ को हम साइड पे ले आएंगे और टाइम पीरियड को साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम अगेन लिखेंगे किस तरीके से, ये मैं आप लोगों को बताती चलूँ। L इज इक्वल टू G t स्केयर ओवर 4 पाई। तो ये हमें g की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, t की, और 4 पाई। सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करके और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना। तो
तो जी की 9.8 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे इसकी कीमत थी 0.1, ठीक है। इसका स्केयर में हमने लेना है क्योंकि हमारे पास स्केयरिंग है। एंड डिवाइडिंग बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इसका होल स्केयर, ठीक है। तो यहाँ तक इजी तरीके से हमारा सॉल्व हो गया है। एंड नेक्स्ट हमने इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। एल इज इक्वल टू हमारे पास इसका हमने स्केयरिंग ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, एंड डिवाइडिंग बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9.85, ठीक है। इसका स्केयरिंग लेने से तो हमारे पास आंसर आ रहा है 9.85। तो नेक्स्ट हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको डिवाइड कर लेना है हमने इस पर। एंड यहाँ पे आया 9.8 डिवाइडिंग बाय 39.4, ठीक है। तो इसको मज़ीद हमने डिवाइड करना है। एल इज इक्वल टू 0.25 मीटर, ठीक है। ये लेंथ का हमारे पास आंसर आ चुका है। एंड नेक्स्ट हम इसको कैसे, तो ये देखें अब लेंथ का तो आंसर आ चुका है। हमने नेक्स्ट हमने कौन सा मतलब फाइंड आउट करना था डेटिंग में। तो फाइंडिंग डेटा में हमने एक लेंथ फाइंड करनी थी एंड दूसरा फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी का 1/t मतलब रेसिप्रोकल्स ऑफ टाइम पीरियड। तो ये मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है। तो यहाँ पे 1/t, टी की जो वैल्यूज़ थी हमारे पास, टी की 1.0, ठीक है। तो ये हमारे पास डिवाइड हो गया 1.0 हर्ट्ज़। ये हमारा आंसर है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी का आंसर हमारे पास आ गया 1.0 हर्ट्ज़। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।